नमस्कार, स्वदेश न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। आखिरकार वही हुआ जिसकी आशंका थी। सरकार ने पेट्रोलियम के रेट बढ़ा दिए हैं। डीजल और पेट्रोल के रेट पे 3-3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में सीएनजी के दामों में 2 रुपए का इजाफा हुआ है। ईंधन के दाम में हुए इजाफे का सीधा असर परिवहन के साथ बाजार पर भी पड़ रहा है। और आज इस पूरे घटनाक्रम में महंगाई से डबल अटैक से जुड़ी तमाम खबरें आपको दिखाएंगे। चलिए, तो जनता पर महंगाई की मार है लगातार, और ये बात बिल्कुल सच है। तो लगातार महंगाई की मार जनता पर है। सोना चांदी बढ़ा, उसके बाद पेट्रोल डीजल सीएनजी के रेट बढ़ गए और इसके साथ साथ दूध के दाम ऑलरेडी बढ़े हैं। तो कुल मिलाकर जो जनता है वो महंगाई से त्रस्त है। तो एक बात तो सच है कि क्या वाकई ये महंगाई बजट बिगाड़ेगी? मिडिल ईस्ट की जो टकराहट है उससे बाजार में वाकई लोगों में काफी एक पैनिक स्थिति हो रही है। और एक सवाल भी है कि अब इसके बाद किसके रेट बढ़ेंगे। और इस वक्त आपको बता दें कि भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता आकाश सेन हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश, ये वाकई बहुत पैनिक करने वाली बात है। देखिए, क्योंकि पहले सोना चांदी हुआ, फिर उसके बाद पेट्रोल डीजल सीएनजी की बात आ गई और उसके बाद दूध के दाम भी बढ़ गए। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा, ऐसे 3 दिनों में 3 चीजों में 4 चीजों में इजाफा हुआ, अगला क्या? तो कुल मिलाकर इन सब चीजों का असर आम जनता पर पड़ेगा। क्या कुछ लोगों का कहना है? और पेट्रोल डीजल और सीएनजी में भी जिस तरीके से इजाफा हुआ है, क्या माहौल है इस वक्त मार्केट में? लोगों की क्या प्रतिक्रिया? जी बिल्कुल राखी, इस समय मैं पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देखेंगे, लोग जो है यहाँ पर पेट्रोल डलवा रहे हैं अपनी गाड़ियों में। और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट का युद्ध का असर जो है सीधे तौर पर उसका ये असर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ एक महिला भी हैं, यहाँ पेट्रोल डलवाने पहुँची हैं। पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, कैसे देख रहे हैं? कितना महंगाई का डबल अटैक, क्योंकि दूध के दाम भी बढ़े, अपील की जा रही है लोग गाड़ियाँ कम यूज़ करें। खुद प्रधानमंत्री जी कैसे देख रही हैं? प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं कि हम कम से कम चीज़ों का उपयोग करें इस तरह से, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था पे अच्छा प्रभाव पड़े, है ना। और हमको बच के चलना चाहिए, कम पेट्रोल यूज़ करें, है ना, ईंधन बचाएं। नहीं, ये अपील तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, क्योंकि आप गृहिणी भी हैं। घर का बजट, क्योंकि अब जिस तरीके से 109 रुपये, तकरीबन 110 ही हो गया, 109.82 पेट्रोल की कीमत हो गई है। तो लग रहा है आपके महंगाई की मार अब सीधे डबल अटैक है तो महंगाई तो है, अब उसको हमको झेलना तो है, करना तो है, सहन तो करना पड़ेगा। परेशानी हो रही है, अब घर का जो खर्चा है वो बिगड़ने वाला है। हाँ, बिगड़ेगा तो, पर बैलेंस तो करना पड़ेगा, हमें संभल के चलना पड़ेगा, बस इतना ही कहना चाहूँगी। देखिए, संभल के चलना पड़ेगा। और देखिए, आप पेट्रोल पंप पे जो लोग हैं, और रेट्स भी मैं आपको दिखा दूं राखी के क्या रेट चल रहा है यहाँ पर। देखिए, ये पेट्रोल की कीमत है 109 रुपये 82 पैसे। ये 1 लीटर के लिए चुकाने होंगे 82 पैसे, यानी तकरीबन 110 रुपये लीटर अब पेट्रोल हो चुका है। और इसके कारण जो आम आदमी है उसको जो है अतिरिक्त पैसे देने होंगे। और इसका सीधा असर जो है परिवहन पर, जब सीधा असर पड़ता है तो इसके कारण जो है लोगों को यहाँ पर परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। कुछ और लोग भी हैं। सब जिस तरीके से पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, कैसे देख रहे हैं? लग रहा है महंगाई का अब डबल अटैक की शुरुआत हो गई है मिडिल ईस्ट के युद्ध के कारण। हाँ, इसके कारण तो हुई है महंगाई, लेकिन अब उसमें अपन क्या कर सकते हैं। परेशानी तो होगी, क्योंकि अब उसी तनख्वाह तो बढ़ने वाली नहीं, और ऐसे में महंगाई लगातार बढ़ेगी। क्योंकि अभी पेट्रोल के दाम बढ़े हैं आज से, अब अगर हम बात करें डीजल के दाम भी बढ़ गए, और अब इसका सीधा असर खाने पीने की चीज़ों में, होटल रेस्टोरेंट सब चीज़ में नज़र आएगा। तो अब काफ़ी संभल कर खर्चा करना होगा। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन अभी कुछ दिन बाद 8वां वेतन आयोग भी लग जाएगा, तो उससे सबका बैलेंस बन जाएगा। और देखा जाए तो अभी वो मिडिल ईस्ट के वॉर के कारण हुआ है, लेकिन कुछ टाइम बाद, जैसे आज मोदी जी गए भी थे, यूए गए थे, तो वहाँ से अभी गैस की बात तो हो चुकी है, तो इससे थोड़ा कम हो सकता है। मतलब सरकार पर भरोसा है कि आने वाले दिनों में थोड़ी राहत मिल सकती है। जरूर 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 राहत तो मिलेगी। तो देखिए राखी, लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं। साफ तौर पर लोगों का ये भी मानना है कि सरकार से उम्मीद है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले जनता से अपील की थी कि पेट्रोल डीजल का कम से कम उपयोग करें। खुद मध्य प्रदेश से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत जो है तमाम जो बड़े नेता हैं, उन्होंने अपनी काफिलों की गाड़ियों को कम किया है। कई लोग जो है साइकिल का यूज़ कर रहे हैं, कई लोग 2 व्हीलर का यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी, क्योंकि सीधा असर जो है मिडिल ईस्ट के युद्ध का पूरे देश में देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि अब जो पेट्रोलियम कंपनी है, उन्होंने पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम बढ़ाए हैं। उसके बाद आम लोगों को महंगाई का डर सीधे तौर पर यहाँ पर सता रहा है। पीछे की तरफ आप देखेंगे, कई लोग यहाँ पर जो पेट्रोल डलाने आज पहुँचे हैं,
क्योंकि कल कुछ जगह पर ऐसी भी भ्रामक जानकारी या राखी फैलाई गई थी कि लोगों को पेट्रोल और डीजल समय पे नहीं मिल पा रहा है। भैया क्या नाम है ठीक है आपका? आकाश, बिल्कुल आकाश, बहुत जल्दी से वापस आऊंगी। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। लोगों से भी आपने बातचीत की और सीधे रुख करेंगे रायपुर का, जहां हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, लगातार क्योंकि एक महंगाई की मार है जनता पर और जिस तरीके से पेट्रोल डीजल और सीएनजी के रेट बढ़े हैं, इसके पहले सोना चांदी बढ़ा था और दूध के दाम भी बढ़े हैं, तो एक बड़ा सवाल है कि अब आगे न जाने कल तक या परसों तक और किस चीज में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो सीधे सीधे आम जनता से जुड़ने वाली ये चीजें हैं। कैसे इस महंगाई को लेकर लोगों का रिएक्शन जो है, चाहे पेट्रोल डीजल हो सीएनजी हो, तमाम चीजों को लेकर क्या रिएक्शन रायपुर में लोगों का? देखिए राखी, निश्चित तौर पे जब कोई मूल चीजों का जब दाम बढ़ता है, मूल चीजों में जैसे पेट्रोल और डीजल, ट्रांसपोर्टिंग का सबसे बड़ा जरिया ये दोनों चीजें होती है जिससे आवागमन के लिए गाड़ियां चलती है। और जब ये दोनों चीजों का दाम जब बढ़ता है तो निश्चित रूप से उनसे जो सामान जो लोड होकर ट्रांसपोर्ट होकर जो पहुंचती है, चाहे बात कर लिया सब्जी की, अनाज की या कपड़े की, अन्य सामानों की, तो निश्चित तौर पे उस पर जब भाड़े की बात आती है तो जब वो ट्रांसपोर्टेशन वाला जब भाड़ा बढ़ाएगा और वही भाड़े का दाम जब दुकानदार बढ़ाएगा तो सीधे सीधे आम जनता की जेब पर उसका असर पड़ेगा। अब से कुल मिलाकर बात कर ली जाए, जब पेट्रोल डीजल का दाम अगर बढ़ गया तो निश्चित तौर पे कल की रोजाना जो उपयोग होने वाले दाल, शक्कर, नमक, चाय पत्ती, ये तमाम चीजों का दाम है वो राशन के सामग्रियों में बढ़ना तय है। क्योंकि लगातार जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन के मामले पर लगातार जिस तरह से ट्रक एसोसिएशन वालों की अब जिस तरह से मांगे उठ रही कि अब भाड़ा बढ़ाई जाए, तो नहीं, निश्चित तौर पे जब डीजल का दाम बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन वाले अपने जेब से घाटा नहीं खाएगा, वो भी निश्चित तौर पे अपना भाड़ा बढ़ाएगा। और जब वो भाड़ा बढ़ाएगा तो उसका जेब में सीधा सीधा आम जनता के जेब में उसका असर निश्चित तौर पे पड़ेगा। तो जिस तरह से दूध, पेट्रोल, गैस और डीजल के दामों में बढ़ोतरी जिस तरह से एक हफ्ते के भीतर हुई है, उसका असर अब कहीं ना कहीं आगे 10 दिनों में सब्जी पर और अनाज पर निश्चित तौर पे आम जनता में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो आवश्यक सामग्री नहीं है, जो है विलासिता की चीजों में आती है, जैसे कपड़े और तमाम बुनियादी जो सुविधाएं, जैसे कि कपड़े और श्रृंगार और तमाम जो चीजें होती, फैंसी को जो चीजें होती, उस पर भी असर पड़ेगा। तो साफ तौर पे जो आयात निर्यात की चीजों में बढ़ोतरी तो हो ही रही है, उसके साथ साथ जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, जो एक राज्य से दूसरे राज्यों में आयात निर्यात की हो रही है, उस पर दाम अब निश्चित तौर पर बढ़ना लाजमी है और वो भी इसका असर अब आम जनता में सीधा सीधा देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। इस वक्त तो आपको बता दें कि राशिद हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। राशिद, महंगाई की मार आम जनता पर, पेट्रोल डीजल की बात करें, सीएनजी की बात करें, दूध के दाम की बात करें या इसके पहले सोना चांदी भी हुआ, तो कुल मिलाकर जो महंगाई है, हर दिन एक एक चीजें बढ़ती हुई आ रही हैं, रेट बढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या माहौल लखनऊ में है, क्योंकि जनता से जुड़े हुए ये तमाम मुद्दे हैं? बिल्कुल राकेश जी, बताना चाहेंगे क्योंकि जिस समय से जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, तभी से उत्तर प्रदेश की जनता और खास करके लखनऊ की जनता काफी परेशान और दुखी दिखी। हमने कई लोगों से बात किया, हमने पेट्रोल टंकियों पर जा के लोगों से जो पेट्रोल डला रहे थे उनसे बात किया। जो 2 लीटर या 3 लीटर पेट्रोल डला रहे थे उनके भी कम से कम उनसे हमने पूछा तो उनके भी खपत कहीं नहीं, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें, पहले गैस सिलेंडर की महंगाई, उसके बाद दूध की महंगाई, उसके बाद अब पेट्रोल और डीजल की महंगाई, ये कहीं ना कहीं जनता के ऊपर सीधा असर इसका पड़ेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी राखी जी कहीं ना कहीं से देखिए ट्रांसपोर्ट के जरिए जो माल आता है, अगर हम बात करें या हम राशन की बात करें या हम तमाम ऐसी चीजों की बात करें जो ट्रांसपोर्ट से ही होकर जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर आता है, उन सभी चीजों का रेट भी कहीं ना कहीं से देखिए अब बढ़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं इसकी सीधी मार जनता तक पहुंचेगा। जाहिर सी बात है, जनता इस समय त्राई कर रही है क्योंकि लगातार वो झेल रही है। क्योंकि हमने कई लोगों से बात किया, कई लोगों से हमने बातचीत किया। इस समय भी देखिए हमारे साथ राखी कई लोग अभी यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करेंगे, उन लोगों से पूछेंगे कि आखिर जो है यहाँ पर जिस तरह से महंगाई की मार है, आप लोगों पर क्या असर पड़ेगा इसका, क्या किस तरह का असर पड़ेगा आप लोगों के ऊपर? जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से महंगाई बढ़ रही है, जैसे कि पेट्रोल है, सब्जी है, ये है, वो है। तो इस तरह का 3 रुपए देखिए पेट्रोल का दाम बढ़ा, तो कहीं ना कहीं देखिए अब सीधा असर आप लोगों की जेब पे पड़ने वाला है। दूध का रेट बढ़ा था 2 रुपए, तब भी आप लोगों को दिक्कत हुई। अब पेट्रोल, कहीं ना कहीं इसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने भी देखिए आगाह किया गया था पहले से ही इस चीज को लेकर। तो महंगाई से क्या लग रहा है आपको? महंगाई तो है ही है काफी हद तक। देखिए और भी लोग हमारा, क्या लग रहा है कि महंगाई इस बार ज्यादा बढ़ी है? 3 रुपए पेट्रोल बढ़ गया, 3 रुपए डीजल बढ़ गया, बहुत ज्यादा। जो है अभी तो पता लगने लगा है कि जो सब्जी का रेट बढ़ा दिए तो
फल का रेट बढ़ा, दूध का रेट बढ़ गया है, गैस सिलेंडर का बढ़ गया है, इस तरह रहेगा तो आम आदमी का क्या होगा? हम लोग क्या करेंगे? होम वर्क की बात भी प्रधानमंत्री ने कही थी, कम गाड़ियों को यूज करने की बात कही थी। गाड़ी तो यूं कम की वजह से भी हो रही है, पेट्रोल इतना रेट बढ़ गया, अभी और बढ़ेगा, लोग खुद गाड़ी कर देंगे, पैदल चलेंगे, लेकिन कैसे आम आदमी का खर्चा चलेगा, कैसे क्या होगा? महंगाई जो है हिसाब से देखिए बिल्कुल राकेश जी, क्योंकि यहाँ पर तमाम लोग हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो महंगाई बढ़ी है वो कहीं ना कहीं उसका सीधा असर इनकी जेब पे पड़ेगा, इनकी घरेलू समस्याओं पे पड़ेगा, रोजमर्रा की चीजें पड़ेगा। क्योंकि देखिए मिडिल क्लास के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस महंगाई को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है उनके लिए काफी समस्याएं देखिए यहाँ पर उनको सामना करना पड़ सकता है महंगाई को लेकर। बिल्कुल राशिद, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट की टकराहट जरूर है और बाजार में लोग काफी पैनिक है, क्योंकि चाहे पेट्रोल डीजल की सीएनजी की बात कर लीजिए, दूध के पैकेट के दाम की बात कर लीजिए, या इसके पहले सोना चांदी की बात कर लीजिए, और धीरे धीरे अगला सवाल है कि अब ना जाने किस चीज के रेट बढ़ेंगे। और कयास यही लगाए जा रहे हैं, हो सकता है एक बार फिर से जो एलपीजी गैसेज हैं उसके भी रेट बढ़ा दिए जाएं। तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि आम जनता इससे कैसे उभरेगी। ये बड़ी एक महंगाई की मार तमाम जनता पर पड़ी है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।